हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी तक हम जानते हैं कि बैम रेगुलर एरिना के अंदर पकड़ाया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ डैंग डैंग को हमने देखा जो लड़ने से मना कर रहा है। हम देखते हैं कि दो गार्ड डॉग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे एक घुसपैठिया पकड़ा गया, और तभी पीछे से यूल का सांप एक गार्ड के पैर में लिपट के उसे काट लेता है, जिसके बाद वो पैरालाइज होकर मर जाता है। जब तक दूसरा गार्ड डॉग को समझ पाता उसके साथ भी ऐसा ही होता है। हम लिटरली यूल को यहाँ पे इनका मजाक उड़ाते हुए भी देखते हैं। और बैम के टीममेट्स अब कंट्रोल टावर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस बैरियर को तोड़ सके। वहीं डैंग डैंग जिसने फाइट करने से मना कर दिया था उसे काफ़ी बुरी तरह पीटा जाता है और बैम के सेल के अंदर ही लाकर बंद कर दिया जाता है। बैम भी चीज़ को नोटिस करता है। वहाँ पे एक गार्ड डैंग डैंग को बहुत ज़्यादा गालियाँ बकता है और कहता है तुम कहीं भी फाइटिंग डॉग नहीं बन पाओगे कायर। और हम डैंग डैंग का सूझा हुआ वो भी देख पाते हैं। बैम बगल की जेल से पूछता है क्या तुम ही डैंग डैंग को। डैंग डैंग इससे पहले कुछ पूछ पाता। बैम अपना नाम बताता है और उसे कहता है हम तुम्हें ही ढूंढने आए थे, हमारा फ्रेंड लुई भी हमारे साथ है और एक वॉरशिप तुम्हें ले जाने के लिए बाहर वेट कर रही है। इसे सुनकर डैंग डैंग उससे पूछता है कि लुई ठीक है और वो यहाँ कैसे आया। जिसे सुनकर बैम उसे सारी चीज़ें बताता है कैसे उसने लुई को फाइटिंग डॉग से बचाया और बाद में लुई की मदद से वो यहाँ पे डैंग डैंग को बचाने के लिए आ पाए। लेकिन बैम की टीम को डैंग डैंग से एक फेवर चाहिए ताकि वो यामा के पास इनको लेके जा सके और उनकी हेल्प दिलवाने में इनकी मदद करे। लेकिन डैंग डैंग एक काफ़ी सैड फेस के साथ इस चीज़ से साफ मना कर देता है कि वो यामा के पास कभी वापस नहीं जाएगा, जिसका रीज़न ये है कि फिर उसके बाद कहीं भी आज़ाद नहीं रह सकता, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। डैंग डैंग बैम को ये भी समझाता है कि तुम मुझे यहीं छोड़ के लुई को लेके चले जाओ, लेकिन बैम कहता है कि हमारा प्लान पहले से ही मोशन में है और अब कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें यहाँ से लेके ही जाएंगे। वैसे ही मेरे बैग में एक पेपर बॉम्ब है जो कि कभी फटने ही वाला होगा। और वहाँ पे हम बैम का बैग भी देख पाते हैं। एक कॉम्बैट डॉग ये बैग लॉर्ड कांजन को दिखाता है। लॉर्ड कांजन इस बैग को ओपन कर देते हैं, जिसके साथ ही बहुत ही बड़ा शिंशु ब्लास्ट होता है। ये आवाज़ डैंग डैंग और बैम के जेल तक भी पहुँच जाती है। डैंग डैंग बैम से कंफर्म करता है क्या ये उसी बॉम्ब की आवाज़ हो सकती है जिसके बारे में बैम बता रहा था। और साथ ही डैंग डैंग उसे ये भी कहता है कि यहाँ पे उसे लॉर्ड कांजन से पंगे नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो यामा का खास आदमी है और ऐसा करने में बैम मुश्किल में पड़ सकता है। इसी के साथ इनकी जेल की तरफ एक कॉम्बैट डॉग भी बढ़ने लगता है, लेकिन बैम कहता है हमने पहले से सब कुछ सोच रखा है और तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे हम 3 शिंशु बॉल को भी देखते हैं जो कि इस कॉम्बैट डॉग पे अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ डैंग डैंग या गार्ड को समझ पाते बैम दोनों जेल को तोड़कर डैंग डैंग की तरफ हाथ बढ़ाता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाऊँगा और तुम कभी भी आज़ाद नहीं रह पाओगे अगर तुम यहाँ रहते हो तो। और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारे पावरफुल फ्रेंड्स हैं फक के अंदर। लेकिन इससे पहले लॉर्ड कांजन वहाँ आ जाता है और डैंग डैंग ये कहता है क्यों छोटे बदमाश, तुम भी इन घुसपैठियों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, कायर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड यामा को धोखा देने की, और अब तुम्हें यहीं मरना पड़ेगा। लेकिन बैम अपने 3 शिंशु बॉल से अटैक करके लॉर्ड कांजन को वहीं पेल देता है और इसी के साथ वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए डैंग डैंग बैम से ही पूछता है तुमने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही, तुम हो कौन असल में। इसके जवाब में बैम से इतना ही कहता है कि मेरा नाम 25th बैम है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और इसी के साथ बैम उससे एग्जिट भी पूछता है, लेकिन डैंग डैंग कहता है हम इस बिल्डिंग से सिर्फ वॉरशिप की मदद से ही निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल तरह की मशीन लगी है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन बैम कहता है हमने उसके लिए भी एक प्लान बना रखा है, तुम बस मेरे साथ चलो। हमारे साथ एक इंजीनियर है जो इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। और वहीं टावर रूम में हम यूल और कैल को देखते हैं जो कि मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं और उस बैरियर को नीचे कर देते हैं। लेकिन इसी बीच मैड डॉग उसके साथ ही बैम के आगे आ जाते हैं। मैड डॉग काफ़ी कातिल नज़रों से देखते हुए बैम को कहता है कि अब बहुत ज़्यादा मजाक नहीं चलेगा, इस बार तुम्हें मुझसे सीरियस होकर लड़ना ही पड़ेगा। बैम भी इस बार काफ़ी बड़ा शिंशु बॉल का अटैक मैड डॉग के ऊपर करता है क्योंकि वो कहता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इसी के साथ हम वाइड रेंज शिंशु स्किल को देखते हैं जो कि मैड डॉग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है। हम देखते हैं कि शिंशु के छोटे छोटे ड्रॉप्स बैम के आसपास जनरेट होने लगते हैं और ये ड्रॉप्स एक बहुत ही बड़ा बॉल बन के मैड डॉग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं, जिसके बाद वो ज़मीन में जाके धंस जाता है। और इसी बीच बैम और डैंग डैंग को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और ये न्यूज़ यहाँ के सुपरवाइजर को ही मिल जाती है कि मैड डॉग पेला गया और बैम और उसके साथ डैंग डैंग भी भाग चुका है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते बैम उसके टीममेट्स अपनी वॉरशिप से एक बहुत ही बड़ा कैनन अटैक करते हैं, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बाहर जाने के लिए एक रास्ता बन जाता है। और बैम और डैंग डैंग उसी रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एन मोमेंट पे मैड डॉग की वापस एंट्री हो जाती है जो बैम से वापस फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन बैम उसको साइड हटने के लिए कहता है क्योंकि वो अपने से वीक लोगों से नहीं लड़ता। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके और भी सजेशन दें कि हम और कौन सी वीडियोस ला सकते हैं।